अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं उमर राजपूत। नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल और फेसबुक पेज पर वेलकम करते हैं। सबसे पहले आपको अहम खबर देते चले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल करार दिया गया है। तोशाखाना रेफरेंस में जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भेजा था, वो जो उनकी समाअत चलती रही है उस पर, और 19 सितंबर को फ़ैसला महफूज किया था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। आज फ़ैसला सुनाया गया, इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है और ये उनको नाअहल करार दिया गया है। आर्टिकल 63 के तहत है, 62(1)F नहीं है। अगर 62(1)F होता तो वो नाअहली ताहयात होती। 63 के तहत जो नाअहली है वो 5 साल के लिए है। पीटीआई ने जो फ़ैसला मुस्तरद कर दिया है और इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। उनका मज़ीद कहना था कि जैसे ही फ़ैसले की कॉपी मिलेगी वो पिटीशन दायर कर देंगे इस फ़ैसले के ख़िलाफ़। जो नाज़रीन, इस फ़ैसले पर सीनियर कानूनी माहिरीन हैं, उनकी आरा से भी आपको बताते चलेंगे कि उनका क्या कहना है। खान साहब कैसे जो है वो नाअहली उनकी ख़त्म हो सकती है, क्या चीज़ है वो भी, इसलिए हमारे वीडियो के एंड तक जुड़े रहेंगे ताकि आपको मुकम्मल इस फ़ैसले की जो आया है इस पर डिटेल्स मिल सकें और मुकम्मल आपको पता चल सके असल में था क्या, हुआ क्या है और होना क्या, होगा क्या। इस फ़ैसले पर जो सीनियर कानूनी माहिरीन हैं उनकी आपको राय बताते चले कि फैसल चौधरी साहब का कहना था कि मेरे जो ये फ़ैसला आया है इसमें खान साहब की नाअहली जो है वो 5 साल के लिए 63 के तहत इनको नाअहल किया गया, 62(1) के तहत नहीं। अगर 62(1) होता है तो उसमें ताहयात नाअहली होती है, जैसे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को जो नाअहल किया गया था। और जो 63 के तहत किया गया इसमें 5 साल है। और उनके जो ओपिनियन के मुताबिक ये जो रेफरेंस दिया था स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, ये जो उन्होंने पहले हल्फ बर्दारी की थी 2018 की सीट पे थे उस वक़्त, उससे मतलब इलेक्शन के मुताबिक अगर ये जो रेफरेंस है 2018 से लेकर 2023 तक, यानी कि ख़ान साहब 2023 का इलेक्शन लड़ सकते हैं। और क्योंकि जो ये फ़ैसले में इसमें नुकाइस है, उनका मज़ीद कहना था कि अगर किसी हाई कोर्ट में जाएगा तो ये फ़ैसला ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, उसका इख्तियार में ही नहीं है कि वो किसी रुकन को नाअहल कर सके। तो लिहाजा इस वजह से तो बाकी मज़ीद जो सुप्रीम कोर्ट में भी इस नौइयत के केसेस पहले गए हैं, जैसे मुल्तान के एक एमपी थे, उनका केस भी सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो उस वक़्त वो भी केस ऐसे ही रिटर्न हो गया था। और जो चीफ सुप्रीम कोर्ट साहब के जजेस से उनके रिमार्क से मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में जो बेंच था, नाजरीन सीनियर कानूनदान जो फैसल उनका कहना था कि जो मेरे आरा के मुताबिक है ये फ़ैसला ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगा। और ख़ान साहब की जो नाअहली है वो जो मौजूदा सीट पर हुई है, जो कि 2018 में इलेक्शन लड़ा था, तो तब जो वज़ीर आज़म बने थे उस टाइम 2018 से लेकर 2023 तक, यानी कि अगर नाअहली होती भी है फ़ैसला तो वो 2023 में इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे। और जो अभी इलेक्शंस हुए उन पर तो हल्फ बर्दारी नहीं ली, उन पर उन्होंने हल्फ ही नहीं लिया अभी तक। और जो अज़हर सदीक़ साहब है सीनियर कानूनदान, उनका भी यही कहना था कि फ़ैसला ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगा और इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियार ही नहीं है किसी को नाअहल करने का, क्योंकि उनके पास कोर्ट का स्टेटस ही नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा तो वहाँ से फ़ैसला रिटर्न हो जाएगा। जो पहले भी केसेस हो चुके हैं, जो मुल्तान के एमपी थे उनको भी इसी केस में मतलब आर्टिकल 63 के तहत ही इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वो फ़ैसला रिटर्न कर दिया था। और ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियार ही नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है, वो भी उस बेंच का हिस्सा थे, तो इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियार ही नहीं है इनको किसी को नाअहल 62 और 63 के तहत किसी को नाअहल करने का इख्तियार ही नहीं है। और ना ही इलेक्शन कमीशन के पास तो कोर्ट का स्टेटस ही नहीं है। तो लिहाजा ये फ़ैसला जो है उन वो मतलब ज़्यादा देर नहीं रुक पाएगा और शायद जल्द ही मतलब इसका फ़ैसला आ जाए, क्योंकि इस इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियार ही नहीं है, वो नाअहल ही नहीं कर सकता। तो उनका कहना था कि ये फ़ैसला जो है शायद रिटर्न हो जाए। उनका कहना था कि जिस चीज़ पे स्पीकर कौमी असम्बली साहब ने रेफरेंस भेजा था, जिस चीज़ पर नाअहल किया गया है, वो तो स्पीकर कौमी असम्बली साहब ने जो रेफरेंस भेजा है उसमें नुकात तो थे ही नहीं जिस चीज़ पर खान साहब को नाअहल किया गया है। तो वो उनका मज़ीद कहना था कि ये टेक्निकल जो सियासी कोशिश की गई है, सियासी इनको किया गया, अदरवाइज़ ये मुझे नहीं लगता कि किसी अदालत में कोई इतना फ़ैसला ज़्यादा सस्टेन कर सके, लिहाजा ये शायद फ़ैसला रिटर्न नहीं होगा। और खान साहब भी अपने जलसों में बारहा कह चुके हैं कि मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है, ये मुझे नाअहल करवा के फिर इलेक्शन करवाने चाहते हैं और ये इलेक्शन करवाएंगे। दूसरी जानिब
मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं। PTI के कारकुनान सड़कों पर आ चुके हैं, एहतजाज कर रहे हैं जो इस फैसले के ख़िलाफ़। PTI ने भी उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर अपडेट आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।